हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. An electron is ejected from the surface of a long, thick, straight conductor carrying a current initially in the direction perpendicular to the conductor. The electron will. हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास एक लंबा मोटा कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है बेसिकली. तो ये रहा वो हमारा लंबा थिक कंडक्टिंग वायर. हमने क्या करा, इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा, परपेंडिकुलर टू दिस वायर. हमने इस डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा. हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अल्टीमेटली रिटर्न टू द कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर के पास वापस आ जाएगा. मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर के अराउंड कोई सर्कुलर पाथ काटेगा. देन हमसे पूछा जा रहा है ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द कंडक्टर अलोंग अ स्पाइरल, क्या ये स्पाइरल बनाता हुआ हमारे कंडक्टर से दूर चला जाएगा. या मूव इन अ हेलिकल पाथ विद द कंडक्टर एज द एक्सिस, या फिर ये कंडक्टर को एक्सिस मानते हुए हेलिकल पाथ में मूव करता हुआ चला जाएगा. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस से दैट द कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट इन दिस डायरेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम की कंसेप्ट ओवर हियर. सो द फर्स्ट की कंसेप्ट इज द राइट हैंड कर्ल रूल. सो क्योंकि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड कर्ल रूल वी कैन जस्ट डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाय इट. सो यहाँ पर हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक्ट कर रही है. देन सेकेंड थिंग इज फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. वी कैन कैलकुलेट इट. फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी. दिस इज द फोर्स विच इज बीइंग एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जब इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी तो जरूर फोर्स लगाएगी. जब ये फोर्स लगाएगी तो फोर्स इसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा. सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये जो फोर्स होती है, हमेशा याद रखिएगा, ये सेंट्रलाइज्ड इन नेचर होती है. दैट इज ये हमेशा चाहती है इलेक्ट्रॉन एक सेंटर के अबाउट मोशन करता रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक सर्कुलर मोशन दिखाए. ओके. नाउ द थर्ड की कंसेप्ट ओवर हियर इज magnetic field due to an infinite current carrying wire is mu naught upon में 4 pi 2I by h, where h is the distance from the current carrying wire. जितना दूर आप जाते जाएंगे उतनी फीबल मैग्नेटिक फील्ड होती रहेगी, उतनी हल्की मैग्नेटिक फील्ड होती रहेगी. नाउ अगर हम यहाँ ध्यान दें तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं. दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द आई कैप डायरेक्शन. Magnetic field is acting in the minus k cap direction. Because this is the electron, we have to accommodate the nature of the charge also. So we can say that I j k, I cross k gives us minus j multiply a minus 1 over here, that will give you a plus j, and then by this minus 1 I can have the answer as minus j cap. So जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमें नीचे के डायरेक्शन में लगती हुई नजर आएगी. मतलब ये ऐसा सा सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ऑन द वायर ही लाई करेगा. नाउ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना शुरू होगा, हमें पता है वो एक सर्कुलर मोशन दिखाएगा. ये जो फोर्स लग रही है इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड दिस वर्चुअल सेंटर रहेगा, हमेशा इस सेंटर की तरफ रहेगा, नो मैटर व्हाट. हाँ, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ या घट सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि हमेशा उसका सेंटर तो यही रहने वाला है, उसका सेंटर हमेशा इस वायर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ता रहेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज that r equal to mv by qb is the radius of the particular circle which the electron will be exhibiting. ये रेडियस वो एग्जिबिट करेगा, एंड बिकॉज द रेडियस इज ट्रूली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन से दैट ये रेडियस भी चेंज होती रहेगी. बट द थिंग इज सेंटर वोंट चेंज. रेडियस चेंज हो सकती है लेकिन जो सेंटर होगा वो हमेशा इसी वायर पर लाई करेगा. सो जो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा ये एक वेरिएबल सा सर्कल काटता 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 यहाँ पर वापस हमारे वायर पर टकरा जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं कि वापस हमारा इलेक्ट्रॉन वायर के पास वापस आ गया. सो इट अल्टीमेटली रिटर्न्स टू द कंडक्टर. Henceforth I can say that
The first option is the correct option, that is, it ultimately returns to the conductor. Hope you understood well. Best of luck.